बोले ये अमेरिका है ना, ये अलास्का है, इसके नीचे ये वाला द्वीप हवाई द्वीप है। कौन द्वीप? हवाई द्वीप। अब यहां देखिए, ये तो इसको हटाते हैं, ये चाइना, अरे कैसे बन गया जी, ये चाइना, ये जापान, ये हमारा इंडिया, ये एशिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे ये कौन द्वीप है? हवाई। कौन द्वीप है? ये हवाई द्वीप है। अब बताइए ये कौन है? ओशिनिया। अब आप बताओ, हवाई द्वीप उत्तरी अमेरिका का, किसका? ओशिनिया का। किसका? ओशिनिया। 1930 से 40 के दौरान, तब आप लोग नहीं होंगे, आइए समझते हैं। उस समय हम भी नहीं होंगे। तो 1930 से 1940 के दौरान अमेरिका ने अपनी नेवी पर इतना ना दबदबा बनाया, इतना दबदबा बनाया। अमेरिका ससुरा बहुत खतरनाक था। ये चाहता था, ये है ना अमेरिका, एक तो ससुरा का ऐसा ना लोकेशन है कि बार बार एक बार ई नक्शा में पढ़ाओ, एक बार वो नक्शा में पढ़ाओ। यहाँ चाहता था कि पूरी अटलांटिक फ्लीट पर कब्जा, दबदबा किसका रहे? अमेरिका का। साथ में प्रशांत महासागर में भी दबदबा किसका रहे? अमेरिका। जब ये इधर गया ना, इसका यूरोप और फ्रांस से दुश्मनी नहीं था, बल्कि मेंटेलिटी मैच करता था। इसे अटलांटिक महासागर में दबदबा बनाने में एक ही बाधा आई थी, जर्मनी। एक ही बाधा क्या था? जर्मनी। और जर्मनी को सब मिलकर कूच काच के मार दिया वहां पे। तो इसे अटलांटिक में दबाने वाला कोई नहीं। लेकिन जब ये उस साइड गया, यानी प्रशांत, मतलब प्रशांत सागर की ओर, ये अटलांटिक हो गया। लेकिन जब ये प्रशांत की ओर बढ़ा ना, इतना ह्यूज नेवी पे पैसा खर्चा किया, इतना खर्चा किया, लगभग 150 जहाजों का बेड़ा बना दिया। उतना अभी भी हम लोग के पास नहीं है। समझना क्या कि नहीं? अमेरिका की नेवी के पास जितना जहाज है ना, उतना पूरी दुनिया के एयरफोर्स के पास जहाज नहीं है। एयरफोर्स की हम बातें नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ नेवी है, हमारे यहाँ नेवी है, एगो विमान वाहक पोत है, उस पर खरीदने के लिए 30 गो जहाज चाहिए। कै गो? 30 गो। उसके पास नेवी इतनी बड़ी है ना अमेरिका के पास, कि उस नेवी के पास जितना लड़ाकू जहाज है ना, उतने पूरी दुनिया के एयरफोर्स को मिला देंगे तो उस एयरफोर्स के पास उतने जहाज नहीं है। सोचिए कितना शक्तिशाली है अमेरिका। उतना खत्म पैसा उसके पास, दुनिया भर का बहुत पैसा है उसके पास यहाँ पर। तो इधर जब वो बढ़ा ना अपनी नेवी को लेके, तो उस नेवी का हेडक्वार्टर बनाया इसने कहां पर? बेस बनाया हवाई पर। और हवाई द्वीप पर इसने लगभग 150 जंगी जहाजें रखा था। आज के डेट में हम लोग के पास उतनी जहाज नहीं है जितना ये ससुरा रखा था हवाई द्वीप में वहां पर। तो पूरे प्रशांत फ्लीट पर कब्जा करना चाहता था। इसमें दिक्कत आया जापान को। किसको? जापान। जापान चाहता था कि इस एरिया में दबदबा किसका रहे? जापान का। तो अमेरिका का कहना, जापान का कहना था, देखिए ऐसे लगता है ना अमेरिका जापान दूर दूर है, ऐसे क्या है, सोचा बहुत पास पास है सब। इसलिए जिसको बहुत दूर समझते हैं ना, बहुत पास हो सकता है। लेकिन जो कहना चाहते हैं समझिए, जिसे आप बहुत पास समझते हैं, बहुत दूर हो सकता है। तो जापान का कहना था अमेरिका से कि तुम इसी में रहो ना, इधर काहे आ रहा है? तो कह रहा कि हमारा एऊ पट्टी तो है, लेकिन अमेरिका ने इतना बड़ा यहां जंगी बेड़ा तैयार कर लिया। किस द्वीप पर? हवाई द्वीप पर। यह जापान को अगर उसकी बराबरी करनी थी तो कम से कम 40 साल लगता जापान को। इस जहां इतना जहाज खड़ा कर लिया था ना, उतना इसको बनाने में 40 साल लग जाता। तब तक वो 40 साल में तो रुका नहीं रहता, उसकी टेक्नोलॉजी और रहती। जापान ने कहा कि हमला करके देखे था। उसने क्या किया ना, अचानक उठा, पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया। यहाँ पे हवाई द्वीप पर एक बंदरगाह था पर्ल हार्बर, अमेरिकी नौसेना का केंद्र। अब पर्ल हार्बर पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। अब पर्ल हार्बर तबाह हो गया। जितनी जहाज थी सब तहस नहस, जितनी पानी वाली जहाज थी खत्म, उसमें एयरपोर्ट बनाया था खत्म, लड़ाकू जहाज रखा था खत्म, पूरा तहस नहस कर दिया। सुबह 7 बजे घुसा, 10 बजे तक मार के खत्म कर दिया हवाई द्वीप। हवाई द्वीप खत्म। अमेरिका आग बबूला हो गया। अमेरिका आग बबूला हो गया। कहा कि रे सोचो हम तुम्हारा किए क्या थे? कहा कि देखो किए नहीं थे, लेकिन डर था कि तुम आगे जाके कुछ कर सकते हो।
हमको चाहिए प्रशांत महासागर में दबदबा,